जिंचेंको की डील क्या अभी कंप्लीट हुई है या अभी भी उस डील में कोई डाउट? आप इस वीडियो का थंबनेल देख के यही सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि जिंचेंको की डील में अभी भी कोई डाउट हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है बिकॉज एक जर्नलिस्ट है जो सन के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ आज रिपोर्ट करी थी सुबह के टाइम में कि अभी जिंचेंको वाले डील में थोड़ा सा डाउट है और मैनचेस्टर सिटी अभी सोच रही है कि क्या उन्हें बेचा जाए या ना बेचा जाए। और जिंचेंको हैं जो वो भी अपनी प्लेस के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं वहाँ पे, और अगर जिंचेंको रुकते हैं तो मैनचेस्टर सिटी नया लेफ्ट बैक नहीं खरीदेगी। तो ये एक सन के जर्नलिस्ट ने लिखा था। तो मार्टिन ब्लैकबर्न थे सन के जर्नलिस्ट जिसने ये चीज़ लिखी थी, और मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज फॉर मैनचेस्टर सिटी। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एक कोई पुरानी रिपोर्ट को रिसाइकल किया गया उनके द्वारा, बिकॉज जो भी उन्होंने वर्डिंग्स का यूज़ किया इस रिपोर्ट में सब एक तरीके से पुरानी लग रही हैं, जैसे कि वो अपनी प्लेस के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं और मैनचेस्टर सिटी नया लेफ्ट बैक ना खरीदे। मैनचेस्टर सिटी हैज़ बीन देयर इन द मार्केट फॉर न्यू लेफ्ट बैक। वो बहुत सारे अलग अलग लेफ्ट बैक को सर्च कर रहे हैं मार्केट में, जिसमें से कुकरेला सबसे ऊपर चल रहे हैं, उसके साथ साथ बोर्ना सोसा भी खरीदने की सोच रही है। तो ऑलरेडी वो बहुत सारे लेफ्ट बैक के बारे में सोच रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो जिंचेंको को बेचने से पीछे हट रहे होंगे। ज़रूर वो उन्हें नहीं बेचना चाहते थे बिकॉज ही वॉज अ गुड यूटिलिटी प्लेयर जो लेफ्ट बैक में भी फिल इन कर सकता था और मिडफील्ड में भी फिल इन कर सकता था। बट मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्ट मार्टिन ब्लैकबर्न की तरफ से आई थी ये कोई पुरानी रिपोर्ट रिसाइकल करी है उन्होंने और कुछ नहीं। बिकॉज उसके बाद काफ़ी सारे रिलायबल जर्नलिस्ट लाइक फब्रिसियो रोमानो, चार्ल्स वॉट और सिटी के भी जर्नलिस्ट लाइक माइक मिने और भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट थे जिनकी तरफ से कंफर्मेशन आया कि जिंचेंको एज सून एज आज भी मैनचेस्टर सिटी का कैंप लीव करके आर्सेनल के कैंप में जा सकते हैं। तो जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि उनका जो मेडिकल होगा वो मोस्ट प्रोबेबली यूएस में ही होगा और वो उसके तुरंत बाद अपना इंटरव्यू वगैरह शूट करके प्रमोशनल वीडियो शूट करके तुरंत टीम ज्वाइन करेंगे। तो जनरली जो एक नई साइनिंग का प्रोसेस होता है कि वो लंदन कॉलोनी जाते हैं, वहाँ पे उनका मेडिकल होता है, वहीं पे वीडियो शूट होती है, उसके बाद वो टीम ज्वाइन करते हैं। बट बिकॉज दोनों टीम्स अभी यूएस में है, आर्सेनल ओरलैंडो में है और मैनचेस्टर सिटी इज़ इन ह्यूस्टन, तो दोनों के बीच में सिर्फ 2.5 घंटे का फ़र्क है रास्ते का। तो और आर्सेनल प्री सीज़न भी खेल रही है, तो आर्सेनल उन्हें अपने लास्ट प्री सीज़न गेम चेल्सी के अगेंस्ट उसमें शायद इन्वॉल्व भी करना चाहती है ताकि एक तरीके से उनका टीम के साथ जेलअप हो जाए और डायरेक्टली वो सिर्फ एक सेविया कप है बस, उसके बाद और फिर प्रीमियर लीग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे प्लेयर को जो कि 2-3 पोजीशन पे फिल इन करेगा हमारे लिए और हो सकता है वो सेंटर मिड में स्टार्ट भी करें, तो आर्सेनल ऐसे प्लेयर को डेफिनेटली इंटीग्रेट जल्दी करना चाहेगी स्क्वाड में। तो इसीलिए शायद उन्हें जल्द से जल्द टीम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे यूएस में मेडिकल होते ही। तो देखना रहेगा कि जिंचेंको की अनाउंसमेंट कब तक आती है, बिकॉज रोमानो, ओनस्टीन सबकी तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है, जो प्राइस भी अब फिक्स हो चुका है लाइक 30 मिलियन फिक्स्ड अमाउंट प्लस 2 मिलियन इन एड ऑन्स। तो एक डिसेंट फीस पे आ रहे हैं जिंचेंको जैसी क्वालिटी के प्लेयर जिनके स्टैट्स और वो सब तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको देखना होगा तो उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। और भी उनके बहुत सारे स्टैट्स हैं लाइक प्रोग्रेसिव पास में वो टॉप 5 में आते हैं, डिफेंसिवली वो टॉप 5 लेफ्ट बैक में आते हैं। तो बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं आर्सेनल के पास। और ऐसे सिटी रिजेक्ट बोल रहे हैं काफ़ी लोग, वो सब मतलब ऑब्वियसली बोलेंगे राइवल फैंस बैंटर करने के लिए, बट हमें पता है कि जिंचेंको की क्वालिटी क्या है। वो मिडफील्ड में बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, यूक्रेन के लिए खेलते ही हैं, और कितने टेक्निकल प्लेयर हैं, कितने इंटेलिजेंट प्लेयर हैं, ये चीज़ पेप गार्डियोला ने भी बहुत बार बोली है उनके रिगार्डिंग। तो एक बहुत अच्छी साइनिंग होगी, बट देखना रहेगा आर्सेनल कब तक इस साइनिंग को कंप्लीट कर पाती है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर आर्सेनल रिलेटेड कंटेंट। आर्थर मेलो एक और ऐसे मिडफील्डर हैं जिसमें आर्सेनल इंटरेस्ट दिखा रही है और पहले भी जिसमें आर्सेनल ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। तो आर्थर जो कि यूवेंटस के लिए खेलते हैं और ब्राज़ील नेशनल हैं, उनके लिए आर्सेनल ने जनवरी में भी इंटरेस्ट दिखाया था। तब आर्सेनल उन्हें लोन पर लेना चाहती थी, बट जो यूवे की डिमांड्स थी लाइक लॉन्गर पीरियड ऑफ लोन और एन ऑब्लिगेशन टू बाय, उनके सामने आर्सेनल उस टाइम पे नहीं झुकी और तब आर्थर को आर्सेनल ने साइन नहीं किया। बट अब यूवे उन्हें ऑफलोड करना चाहती है, उन्हें प्री सीज़न टूर पे नहीं लेके गई है, तो डेफिनेटली प्लेयर और टीम दोनों सेपरेट होना चाहते हैं और प्लेयर अब नई अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी टूटे यूवे की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि प्लेयर की प्रायोरिटी इज़ इधर बार्सिलोना और आर्सेनल, बट जो बार्सिलोना है डेफिनेटली उनको मिडफील्ड में अभी एज सच रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है।
तो वो एक ऐसे प्लेयर पे इतना पैसा भी नहीं खर्च करेंगे, बिकॉज उन्हें एक फ़ीस भी देनी पड़ेगी, डिसेंट वेजेस हैं उनकी। आर्सेनल डेफिनेटली उनकी वेजेस अफोर्ड कर सकती है और फ़ी भी अफोर्ड कर सकती है, बट आर्सेनल शायद अभी एक तरीके से श्योर नहीं है क्या आर्थर इज़ द परफेक्ट फिट फॉर देयर सिस्टम। बिकॉज वो ब्राज़ीलियन है, तो एडू के कनेक्शन की वजह से उन्हें मनाना तो मेरे ख्याल से एक आसान चीज़ होगी, और एज सच वो अभी यूवे के बहुत फेवर में है भी नहीं, तो वो भी एक मूव चाहते हैं। और बहुत सारे क्लब्स नहीं होंगे जो आर्थर के लिए शायद इस टाइम पे आएँ, बिकॉज जब से वो यूवेंटस में आए हैं उनका करियर बिल्कुल डाउनहिल आया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग साइनिंग हो सकती है। मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस करी थी सेम चीज़। देखना रहेगा। बताया जा रहा है कि आर्सेनल इनिशियली उन्हें एक लोन पर साइन करना चाहेगी विद एन ऑप्शन टू बाय, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर आर्सेनल लोन पर लाती है उन्हें, बिकॉज अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आर्सेनल कैन गेट रिड ऑफ हिम आफ्टर एन ईयर, और ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास एक और डेडवुड प्लेयर टाइप आ जाएगा। तो देखना रहेगा कि क्या वो प्रोफाइल का प्लेयर है जो आर्सेनल और आर्टेटा को अपनी टीम में चाहिए, और अगर वो है तो आर्सेनल को उन्हें जल्द से जल्द ले आना चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल से अभी भी एटलीस्ट एक मिडफील्डर और एक विंगर की आर्सेनल को ज़रूरत है अभी इस टीम में। विंगर की बात करें तो कल मिकेल आर्टेटा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें उन्होंने इस चीज़ का कंफर्मेशन दे दिया था एक तरीके से कि आर्सेनल अभी भी मार्केट में और साइनिंग्स करने की देख रहा है, और एक तरीके से आर्सेनल की अभी फर्स्ट टीम भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो इसी चीज़ में ऐड करते हुए जो स्काई स्पोर्ट के रिपोर्टर हैं धर्मेश शेठ, उन्होंने भी कल चीज़ ये कंफर्म करी थी कि आर्सेनल अभी एटलीस्ट एक और विंगर तो लाना चाहेगी डेफिनेटली फॉर दैट राइट विंग पोजीशन। तो हमने देखा है कि बुकायो साका पे पिछले साल कितना वर्कलोड आ गया था, और निकोलस पेपे पे बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं नहीं मिकेल आर्टेटा इस टाइम पे, और अगर आर्सेनल निकोलस पेपे को मूव ऑन कर देती है तब तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आर्सेनल एक विंगर तो डेफिनेटली लाएगी। और ये चीज़ काफ़ी सारे सोर्सेज से कंफर्म हुई है कि आर्सेनल आर इन द मार्केट फॉर अ राइट विंगर, और रफीनिया में आर्सेनल का इंटरेस्ट था, बट ड्यू टू द बिडिंग वॉर जो चल गया था एक तरीके से चेल्सी, बार्सिलोना और आर्सेनल के बीच में, आर्सेनल ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, और प्लेयर की प्रेफरेंस वॉज ऑल्सो बार्सिलोना, तो वो डील नहीं हो पाई। बट स्टिल आर्सेनल आर देयर इन द मार्केट टू स्ट्रेंथन देयर टीम। तो देखना रहेगा आर्सेनल कौन से राइट विंगर के लिए जाती है। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स कि आप कौन से राइट विंगर को देखना चाहेंगे आर्सेनल में। मेरे ख्याल से तो मूसा डियाबी इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन, और उसके साथ साथ असेंसियो इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बिकॉज एज सच उनकी अभी प्लेस है नहीं रियल मैड्रिड की टीम में, और एक वो एक्सपीरियंस प्लेयर आएंगे हमारी टीम में जिन्होंने बहुत सारी चैंपियंस लीग और ला लीगा टाइटल्स जीते हुए हैं। तो ठीक ऐसे ही विनर्स की ज़रूरत है, काफ़ी सस्ते में भी आ जाएंगे, तो मार्को एसेंसियो मेरे ख्याल से एक अच्छी डील हो सकती है। काफ़ी सारी रूमर्स साने के रिगार्डिंग भी आ रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि साने वाले डील होना पॉसिबल होगा, बिकॉज साने जिस लेवल पे अभी खेल रहे हैं, लाइक बायर्न म्यूनिच के साथ खेल रहे हैं, तो वो एटलीस्ट ला लीगा जीतते ही हैं, उसके साथ साथ चैंपियंस लीग में कम्पीट करते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होगा लेरॉय साने जैसे प्लेयर को अट्रैक्ट करना। डेफिनेटली उनका मिकेल आर्टेटा के साथ एक कनेक्शन है, बट क्या उस कनेक्शन के लिए वो एक ऐसी टीम से जो कम्पीट कर रही है और चैंपियंस लीग भी जीत सकती है, उससे वो आर्सेनल आना चाहेंगे? बिकॉज ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उन्हें गेम टाइम नहीं मिल रहा है, या उनकी मैनेजर के साथ बन नहीं रही है, या उनकी परफॉर्मेंस डाउन है। तो वो अगर ऐसी बात होती कि उनका गेम टाइम इशू होता या कोई और इशू होता तब समझ सकते थे, बट अभी अगर कोई इशू नहीं है तो उन्हें अट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा आर्सेनल में। और मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ फ़ैन मेड रूमर्स है ज़्यादातर, और कोई सब्सटेंस नहीं है इन सारी बातों में अभी तक। उसके साथ साथ लूकस पकेटा के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट्स थी। कल मिरर फुटबॉल और फुटबॉल लंदन ने ये चीज़ रिपोर्ट करी थी कि लियोन लूकस पकेटा का प्राइस 40 मिलियन यूरोज़ तक ड्रॉप कर सकती है। तो मैंने कल भी ये चीज़ कही थी और आज भी सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि मेरे ख्याल से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है अभी लियोन के पास उनका प्राइस ड्रॉप करने का। लाइक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है और उनके नए ओनर भी आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से वो 40 मिलियन यूरोज़ में तो उन्हें नहीं सेल करेंगे, 50-60 मिलियन में हो सकता है उन्हें सेल कर दे। आर्सेनल और न्यूकासल इंटरेस्टेड है उनमें, बट दोनों टीम अभी एज सच पेरिफेरल्स पे ही है, उनके अराउंड किसी ने बिड लॉन्च नहीं करी है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट हैं ओलंपिक लियोन के, उन्होंने जो आस्किंग प्राइस बताया वो काफ़ी ज़्यादा है और दोनों टीम उतना प्राइस डेफिनेटली पे नहीं करना चाहती है। तो देखना रहेगा क्या आर्सेनल उनके लिए एक मूव करती है और एक बिड लॉन्च करती है। मेरे ख्याल से शायद ही करे, बिकॉज आर्सेनल जहाँ तक मुझे लग रहा है एक विंगर के लिए बिक जाना चाह रही है, और वो विंगर कौन होंगे वो देखने वाली बात होगी। बट मुझे नहीं लग रहा कि एक सेंट्रल मिडफील्डर जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं उसके लिए आर्सेनल 60 से 70 मिलियन यूरोस खर्च करेगी। देखना रहेगा लूकस पकेटा वाली सिचुएशन कैसे डेवलप करती है। उसके साथ साथ आउटगोइंग में बात कर लें, हेक्टर बेलरेन कुड बी ऑन हिज वे टू रियल बेटिस वेरी सून।
तो रियल बेटिस के जो विंग बैक थे एलेक्स मोरेनो, उन्हें नॉटिंघम फॉरेस्ट ने साइन कर लिया है। तो बताया जा रहा है कि इस पैसे से रियल बेटिस हेक्टर बेलरिन को साइन करेगी। तो लास्ट सीजन रियल बेटिस में लोन पर थे हेक्टर बेलरिन और काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस थी उनकी ओवरऑल सीजन में, और उन्होंने कोपा डेल रे भी जीता। उनका बॉयहुड क्लब भी है, वो बॉयहुड क्लब इन द सेंस जो उनकी फैमिली सपोर्ट करती है। तो हेक्टर बेलरिन ने ये चीज़ आके पब्लिकली बोल दी है कि वो सिर्फ रियल बेटिस ही वापस जाना चाहेंगे। तो देखना रहेगा कि हेक्टर बेलरिन वाली डील कब तक होती है, बिकॉज मेरे ख्याल से उनका आर्सेनल में तो कोई फ्यूचर है नहीं, बिकॉज वहाँ पे सेड्रिक है हमारे पास और टोमियासू हैं, और वो एक्चुअली खेलना भी नहीं चाहते हैं। तो जितनी जल्दी डील हो जाए उतना अच्छा रहेगा आर्सेनल के लिए, बिकॉज आर्सेनल को काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो इस विंडो में भी निकालने हैं, क्योंकि अभी भी स्क्वाड ओवर इन्फ्लेटेड है ऐसे प्लेयर्स के साथ जिनकी ज़रूरत नहीं रहेगी आर्सेनल को अगले सीजन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।